स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आंग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। 1 अप्रैल की तारीख और समय से मैं आपके सामने आ चुका हूं। आज गायत्री मंत्र आपके लिए नहीं चलाया जाएगा क्योंकि आज मुझे जल्दी निकलना है, तो इसलिए मैंने गायत्री मंत्र को स्किप कर दिया है और मैं खुद आपके सामने सीधा आकर के खड़ा हो चुका हूं, है ना। बिल्कुल मेरे साथ में है राम लखन सोनम, बिल्कुल रामकेश, निकिता, करण, यश, अविनाश, विपिन, चंदानी, सभी का आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आइए शुरुआत करते हो। तुम तो वैसे मेरे मांझी हो, तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। नया महीना चालू हो रहा है रसगुल्ला। इस नए महीने में खुद को फिर मजबूत कीजिए, खुद को दोबारा से कहिए कि मैं कर सकता हूं, और इस पूरे महीने में अपनी जीतोड़ मेहनत कीजिए। अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास आपको करना है, ठीक है। वैसे अभी मैं पिंक सिटी जयपुर के अंदर हूं और वहीं से आपकी क्लास चल रही है, और मैं आपकी क्लास लेने के लिए यकीन मानना 60 किलोमीटर दूर से आया हूं। मतलब अभी मैं आपके सामने जो खड़ा हुआ हूं ना, मैं 4:30 बजे जहां पर मैं रुका हुआ था, आज दीपांशी का बर्थडे है, तो मैं जहां पर रुका हुआ हूं वहां से 60 किलोमीटर दूर जो है ये स्टूडियो था। लेकिन मैंने कहा क्लास तो लेनी है, द शो मस्ट बी गो ऑन, तो 4:30 बजे वहां से चला हूं और अब यहां पर पहुंचा हूं और क्लास लेके वापस वहीं पर जाऊंगा। तो कुल मिलाकर आपका डेडिकेशन जो होता है ना रसगुल्ला, वो तय करता है आप कितनी दूर तक जाने वाले हो। अपना डेडिकेशन, अपना समर्पण इस प्रकार रखिए, कोई भी काम कीजिए आप, उसमें डेडिकेशन 100% आपका होना चाहिए ना। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। और 1 अप्रैल 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण, सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। IIM अहमदाबाद दुबई में अब अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर करेगा प्रारंभ। जैकब मैनसिंग ने नोवाक जोकोविक को हराकर पहली बार जीता मियामी ओपन 2025 का खिताब। भारत 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन की करेगा मेजबानी। एलोन मस्क की एक्स ने IT अधिनियम 2000 की धारा 79 के तहत भारत सरकार के सहयोग पोर्टल के विरुद्ध किया मुकदमा। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियर सेंटर की रखी आधारशिला। वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम होगी योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। बाल मृत्यु दर में कमी करने के कारण संयुक्त राष्ट्र ने भारत को माना अनुकरणीय देश। भारतीय सेना ने पहली बार FPV कामिकेज ड्रोन का पंजाब में किया सफलतापूर्वक परीक्षण। अनाहत सिंह और करीम अल टर्की ने जीता इंडियन ओपन 2025 का स्क्वैश टाइटल। मिजोरम ने आइजोल में साल भर चलने वाला हनात लांगोपुई स्वच्छता अभियान किया स्टार्ट। विनाशकारी भूकंप के बाद WHO ने म्यांमार को शीर्ष स्तरीय आपातकाल के रूप में किया वर्गीकृत। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा, और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को बस चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, बस शेर शेरनी करके दिखलाएगा। सुनिए, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। जो जितना तपता है वो उतना ही निखर कर सामने आता है। अगर सूरज की तरह अगर आपको चमकना है तो उसकी तरह तपना पड़ेगा, खुद को इस भट्टी में जलाना पड़ेगा। आपके सपने हैं, आपको खुद पूरे करने पड़ेंगे, कोई और पूरा करने के लिए नहीं आएगा ना। चलिए स्वागत है आप सभी का। हाल ही में IIM अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहां स्टार्ट करने की घोषणा की है दोस्तों ना। देखिए पहला सवाल दोस्तों आपके सामने महत्वपूर्ण सवाल है। अभी तक आपने मेरे द्वारा इस क्लास के अंदर IIT जो है आपकी, चाहे मद्रास हो चाहे दिल्ली हो, उनके ऑफशोर कैंपस आपने सुने होंगे, ठीक है। लेकिन पहली बार आप जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM जो है उसका ऑफशोर कैंपस देख रहे हो, ठीक है। तो लिखिए IIM अहमदाबाद, ठीक है। ये IIM जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये तो शायद आपको पता ही होगी। ये फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ
मैनेजमेंट जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, IIM की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो IIM अहमदाबाद जो है ये भारत का पहला IIM हो चुका है जो कि आपके दुबई के अंदर अपना क्या करने वाला है, दुबई के अंदर जो है वो सेंटर आपके स्थापित करने वाला है, ठीक है। तो लिखिए आपके ये आपके पहला IIM हो चुका है, पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आपके IIM हो चुका है, जो कि कहां दोस्तों आपके, जो कि दुबई के अंदर, कहां पर, दुबई के अंदर जो है अपना अंतरराष्ट्रीय परिसर जो है वो स्थापित करेगा, ठीक है। तो दुबई के अंदर अपना अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करने वाला ये पहला IIM हो चुका है जिसका नाम है IIM अहमदाबाद, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सितंबर के अंदर आपके ये जो है कार्य करना चालू कर देगा। ये कब स्थापित होगा, तो इसकी जो स्थापना होगी, इसकी स्थापना होने वाली है सितंबर 2025 में। कब होने वाली है, सितंबर 2025 के अंदर जो है इसकी स्थापना होने वाली है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों याद कीजिए, अगर आपसे पूछूं आपसे कि भारत का पहला IIT आपके, भारत का पहला IIT कौन सा है जिसने ऑफशोर कैंपस भारत के बाहर अपना कैंपस स्थापित करा, तो भारत का पहला IIT जिसने क्या करा आपके, जिसने ऑफशोर कैंपस स्थापित करा है, विदेश में जो कैंपस है ये स्थापित करा है, वह पहला IIT कौन सा है, तो वह था IIT आपके मद्रास। कौन था, IIT मद्रास था। और मैंने आपसे कहा था कहां पर, तंजानिया जो है, भारत से बाहर तंजानिया जो है यहां पर इसने अपना ऑफशोर कैंपस स्थापित किया था आपके। और यहां पर भी स्थान कौन सा था आपके, यहां पर भी स्थान जंजीबार था। और प्रीति अगलायम जो है वो इसकी हेड थी, आपको याद आ रहा है, प्रीति अगलायम जो है ये इसकी हेड थी, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रीति अगलायम इसकी दोस्तों हेड थी। और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि IIT दिल्ली जो है, IIT दिल्ली इसने अपना ऑफशोर कैंपस कहां खोला, तो IIT दिल्ली ने अपना जो कैंपस था वो कहां स्टार्ट करा, दुबई के अंदर। कहां पर, दुबई के अंदर जो है IIT दिल्ली ने अपना कैंपस स्थापित करा, आपको ध्यान रखना है। ये भारत का पहला IIM है, इसलिए महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। इंडिया फर्स्ट IIM कौन सा हो चुका है, अहमदाबाद हो चुका है, दुबई के अंदर जो है अपना परिसर स्थापित करने वाला। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है। हमारा आंसर दुबई जो है आपके वो ठीक आंसर हो गया। कौन सा हो गया, दुबई इसका ठीक आंसर है, ध्यान रखना है, ठीक है। अरे प्रभु, मैंने पहले भी कहा आपसे, आज दीपांशी का बर्थडे है, इसलिए मुझे जल्दी वापस पहुंचना है वहीं पर, इसलिए मैं 4:30 बजे जग के नहीं 60 किलोमीटर तय करके नहीं आपके बीच आ गया हूं। अब क्लास लेके वापस चला जाऊंगा वहां, इसलिए मैंने आज गायत्री मंत्र स्किप कर दिया है, क्योंकि मैं टाइम से आ गया था। तो मैंने कहा ठीक है, सीधा आपके सामने लाइव प्रकट हो जाता हूं ना। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये दुबई के अंदर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, IIM अहमदाबाद एक्सपेंड्स ग्लोबली, दुबई के अंदर स्थापित हुआ है ना। चलिए, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी दोस्तों महिला मुख्यमंत्री कौन है, और तीसरी छोड़िए जनाब, चौथी हो गई है। कौन सी आपके चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन, लिखना आपके, ये है आपके कौन, रेखा गुप्ता जी। कौन है, अभी हाल ही में याद है, कुछ दिनों पहले इन्होंने बजट पेश किया था ना, कुछ दिनों पहले इन्होंने अपना जो बजट पेश किया था 1 लाख करोड़ रुपए, कितना, 1 लाख करोड़ रुपए जो है इतने का बजट था, आपको याद होगा, ठीक है। अटल कैंटीन हो गए 5 रुपए में खाना। इसके अलावा दोस्तों आपके 2500 रुपए के अंदर क्या था, आपके 2500 रुपए में आपके जो है महिलाओं को मासिक रूप से उपलब्ध होंगे, वो सारी बात है ना। हाल ही में पेजर विस्फोट से कहा 9 से अधिक लोगों की मौत होगी आपकी, ये आपके कहां पर, लेबनान। लेबनान की राजधानी क्या है, बैरूत इसकी राजधानी है, ठीक है। वर्ष 26 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा, यह करने वाला है कौन आपके, यह करने वाला है ग्लासगो। कौन करने वाला है, ग्लासगो करने वाला है छापना। पहले ऑस्ट्रेलिया करने वाला था पर उसने मना कर दिया, अब ग्लासगो करेगा, ध्यान रखिएगा 26 का ना। अच्छा, पहली बार 1930 में हुए थे। अब मुझे बताओ आप जो है कि इसकी मेजबानी करने वाला कौन था ना। हाल ही में बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया, मनु भाकर, ठीक है। अब की बार जो ओलंपिक हुआ, उस ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन है, मनु भाकर थी। और इनको अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड प्राप्त हुआ था, याद कीजिएगा। सवाल मैंने पूछा पहली बार जो 1930 के अंदर हुआ था वो कहाँ हुआ था? हैमिल्टन। कहाँ हुआ? हैमिल्टन के अंदर हुआ था। और हैमिल्टन कहाँ पर है? कनाडा के अंदर, आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है? कनाडा के अंदर है, नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़िएगा। हाल ही में मियामी ओपन 2025 का फाइनल किसने जीता दोस्तों, है ना? हाँ, कई लोग तो क्या है ऐसे हो चुके हैं भाई साहब, उनको पता है कि ये मास्टर 6:25 के आसपास आएगा, ठीक है, वो भी रसगुल्ला 6:25 के आसपास ही चख के आते हैं ना, उन्हें लगता है 6:25 आएगा। आज वो आए, आंख खुली उनकी, आज देखा और तेरी ये तो भाई साहब लाइव आ गए, आज जो है अप्रैल फूल बन गया आपका दोस्तों आज, ठीक है। हाल ही में मियामी ओपन 25 का फाइनल जीतने वाला कौन है, ठीक है, तो लिखिए मियामी ओपन, क्या है सो मियामी ओपन जो है। अच्छा, पहली बात तो मियामी ओपन जो है इसका संबंध किस खेल से है, तो इसका संबंध है टेनिस। किससे? टेनिस से संबंधित है मियामी ओपन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मियामी ओपन किसका दोस्तों? आपके टेनिस का है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मियामी ओपन किसका दोस्तों? आपके टेनिस का हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, इसका विजेता कौन लिखना दोस्तों आपके? इसका विजेता कौन है? तो जैकब मेनेसिक जो है, जैकब मेनेसिक ये इसके विजेता है, ठीक है। तो जैकब मेनेसिक जो है ये इसके विजेता है। कहाँ के रहने वाले हैं? चेक गणराज्य के रहने वाले हैं, चेक रिपब्लिक देश जो है यहाँ के रहने वाले, आपको ध्यान रखना है। क्या नाम है? जैकब मेनेसिक इनका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगला क्वेश्चन, ये 18-19 साल की है भाई साहब, है ना। इन्होंने किसको हराया? तो नोवाक जोकोविक को हराया, लिखना। इन्होंने किसको हराया? तो इन्होंने हराया नोवाक जोकोविक। परिचित है आप नाम से? तो नोवाक जोकोविक जो है कहाँ के रसगुल्ला है? सर्बिया के रहने वाले, ठीक है। तो किसको हराया? नोवाक जोकोविक को हराया, और यह रहने वाले कहाँ के थे? सर्बिया के रहने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों ये अगर नोवाक जोकोविक इस बार जीतते, अगर नोवाक जोकोविक इस बार जीत गए होते तो नोवाक जोकोविक अपने करियर के अंदर 100 खिताब जीत चुके होते हैं ना, और ऐसा करने वाले वो विश्व के तीसरे खिलाड़ी बनते, ठीक है। पहले खिलाड़ी कौन दोस्तों आपके? तो जिम्मी कॉर्नेस पहले खिलाड़ी है 100+ खिताब जीतने वाले। सेकंड खिलाड़ी कौन आपके? रोजर फेडरर सेकंड खिलाड़ी है। और थर्ड की बात करूं कौन सी? थर्ड जो हमारे वो कौन थे? नोवाक जोकोविक हो जाते, पर ये हो नहीं पाए, ठीक है। तो सर लिखिए आपके नोवाक जोकोविक जो आपके वो 100वें खिताब से चूक गए ना। 100वां जो खिताब है, 100वें खिताब से ये चूक गए, ध्यान रखना, चूक गए, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो टेनिस में 100 खिताब जीतने वाले, 100+ खिताब जीतने वाले पूछूं आपसे, 100+ खिताब जीतने वाले दो ही व्यक्ति हैं टेनिस के अंदर। और पहले का नाम क्या है? पहले का नाम आप क्या है? पहले का नाम पूछूं आपसे तो जिम्मी कॉर्नेस। क्या है? जिम्मी कॉर्नेस जो है यह पहले व्यक्ति थे आपके। और दूसरे का नाम पूछूं क्या है? तो वो है रोजर फेडरर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरे ये हो सकते थे पर नहीं हो पाए, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो मैंने दोस्तों कहा आपसे, अच्छा मियामी कहाँ पर है? अरे डोपा, मियामी दोस्तों कहाँ पर है? मियामी आपके कहाँ पर? यूएसए के अंदर। कहाँ पर है? मियामी स्थान कहाँ पर है? तो मियामी जो स्थान आपके वो कहाँ पर? यूएसए में दोस्तों। अच्छा यूएसए का मैप देखा है आपने दोस्तों? देखो मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की दोस्तों आपके, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका का मैप था। आपको शायद कुछ याद आएगा, आपने दोस्तों कभी तो जिंदगी में पढ़ाई होगा आपके, सोना बाबू के अलावा आपने कुछ और काम भी तो किया होगा रसगुल्ला लाइफ में, ठीक है। तो सो मान लो आपके ये आपने नॉर्थ अमेरिका का मैप देखा होगा, कुछ ऐसे मैप आपके सामने रहता है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का, ठीक है। तो यहाँ पर ये देश होता है यूएसए। कौन सा? यूएसए, ठीक है। और इसका ये वाला जो हिस्सा है ना, यह कहलाता है कौन सा? आपके फ्लोरिडा। क्या? फ्लोरिडा कहलाता है, ठीक है। इसी में दोस्तों कौन आपके, इसी में कौन सा स्थान आपके, यहीं पर स्थान कौन सा? मियामी। कौन सा? मियामी स्थान यहीं पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मियामी स्थान यहां पर है ना। चलिए, तो मैंने आपसे कहा अभी जीतने वाला कौन आपके? जैकब मेनेसिक जीतने वाला, चेक रिपब्लिक का रहने वाला, ठीक है। अच्छा फीमेल वाला पूछूं आपसे, फीमेल वाला, ये तो मेल वाला हो गया। फीमेल वाला खिताब कौन जीती? आर्यन सबलेंका। कौन जीती? आर्यन सबलेंका जीती। और रहने वाली कहाँ की है? बेलारूस। कहाँ की रहने वाली है? बेलारूस की रहने वाली, आपको ध्यान रखना है ना।
तो फीमेल वाला आर्यन सबलंका जीती है और मेल वाला कौन जीती है, मेल वाला जो है जैकब मैंसिक जीती है। ऑप्शन नंबर बी आंसर है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो सवाल पूछे मेल वाला, ये आपके जैकब मैंसिक को कि नोवाक जोकोविक को हराया, एक बड़े खिलाड़ी को हराया, इसलिए मैंने आपको इसमें कौन हराया वो भी मैंने आपको लिखा दिया, ठीक है। बाकी ये फ्लोरिडा कहाँ पर है, मियामी कहाँ पर है, यूएसए की आपकी लोकेशन में मैंने आपको दिखा दिया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, टेनिस का दोस्तों एक कप और लिख दीजिए आप जो है। टेनिस में पूछूं आपसे, टेनिस में पूछे आपसे लिखना आपके डेविस कप भी किसका है, डेविस कप जो है यह भी टेनिस का दोस्तों, डेविस कप भी टेनिस का है। इसके अलावा 4 ग्रैंड स्लैम क्या होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम जो है यह भी टेनिस के होते हैं एक साल के अंदर, ठीक है। शुरुआत किससे होती है, ऑस्ट्रेलियन जो ओपन है इससे शुरुआत होती है, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है आपके, सेकंड होता है फ्रेंच ओपन, कौन सा होता है, फ्रेंच ओपन। तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है विंबलडन, कौन सा होता है, थर्ड नंबर है आपकी विंबलडन, ठीक है। और नंबर 4 पूछो दोस्तों आपसे, नंबर 4 कौन सा होता है आपके, तो नंबर 4 जो होता है वो होता है यूएस ओपन, कौन सा है, यूएस ओपन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन तो आपके, फ्रेंच 200 ओपन हो गया आपके, और विंबलडन ओपन हो गया, यूएस ओपन हो गया, 4, ठीक है। अच्छा पूछूं आपसे सबसे पुराना कौन सा, सबसे पुराना आपकी ये, ठीक है। ओल्डेस्ट कौन सा है, विंबलडन सबसे ओल्डेस्ट है, 1877 में ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो 1877 में स्टार्ट हुआ, किस पर होता है, ग्रास कोर्ट के ऊपर होता है, किसके ऊपर होता है, ग्रास कोर्ट के ऊपर होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1877 में स्टार्ट हुआ और ग्रास कोर्ट के ऊपर ये होता है, ध्यान रखिए, ठीक है। इसके बाद पूछूं आपसे, ये चारों में सबसे नया कौन सा है, सबसे नवीनतम आपकी ये हो गया, ठीक है। लेटेस्ट आपकी ये होता है 1905 में स्टार्ट हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किस कोर्ट के ऊपर होता है ये हार्ड कोर्ट के ऊपर होता है, कैसे आपके हार्ड कोर्ट जो है इसके ऊपर होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब फ्रेंच ओपन किसके ऊपर होता है, क्ले कोर्ट के ऊपर होता है फ्रेंच ओपन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यूएस ओपन पूछूं आपसे, यह भी हार्ड कोर्ट के ऊपर होता है ना, यह भी आपके हार्ड कोर्ट के ऊपर होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे दोस्तों, टेनिस जो है, टेनिस जो है इसका जो ग्राउंड है उसका नाम क्या है, टेनिस के ग्राउंड का नाम होता है कोर्ट, क्या होता है, कोर्ट जो है यह टेनिस के ग्राउंड का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टेनिस का ग्राउंड कौन सा कोर्ट होता है, ये अभी आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, यह नोवाक जोकोविक साहब है और ये आपके सामने दोस्तों यहाँ पर जो है, जो अभी खिताब जीत कर आए वो आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हाल ही में कैबिनेट ने किस समिति की सिफारिश पर एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को मंजूरी दी है, रामनाथ कोविंद कमेटी, ठीक है। और आप जानते हो कि इसके लिए हम बिल भी ला चुके हैं आपके, और बिल नंबर कौन सा है, 129 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, अभी पास नहीं हुआ है, केवल बिल आया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में एलसीए तेजस लड़ाकू बेड़े में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन, आपके मोहना सिंह, क्या है, कैप्टन मोहना सिंह जो है ये पहली महिला आपके लड़ाकू पायलट आपके इसमें बेड़े में शामिल होने वाली, ठीक है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला वर्ल्ड का पहला देश घोषित कर दिया आपके, अरे लेप्रोसी को समाप्त करने वाला। देखो कुष्ठ रोग जो है ना, लेप्रोसी जो है इसको हैंसन रोग भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, हैंसन रोग कहते हैं, ठीक है। किससे होता है ये, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, आपके ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा इसको समाप्त करने वाला पहला देश पूछूं आपसे कौन आपके, तो इसको समाप्त करने वाला पहला देश जो है जॉर्डन का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45 संस्करण जो है किसने जीता, चाहे मेल हो और चाहे फीमेल हो, ठीक है, चाहे पुरुष वाला हो चाहे महिला वाला हो, दोनों जीतने वाला कौन, आपके भारत हो गया, ठीक है। तो 45 नंबर का पहली बात तो क्रम कौन सा है, 45 नंबर का, कहां पर हुआ बेटा, तो हंगरी के अंदर बुडापेस्ट में। जीतने वाला कौन आपके, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के अंदर आपके भारत जीता, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 81वीं अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन कहां दोस्तों प्रारंभ होगा, ठीक है। देखो आपके पहली बात तो पूछूं आपसे, अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की दोस्तों आपके इसकी जो बैठक होती है कौन से नंबर की आपके, तो इसकी 81वें नंबर की बैठक कौन सी है, इसके 81वें नंबर की जो बैठक है इसका मेजबान कौन है, ठीक है। तो इसका होस्ट कौन है, तो इसका होस्ट हो गया कौन, आपके भारत, कौन हो गया, तो भारत इस बार इसका होस्ट है। और भारत में भी कहां पर होगा,
तो भारत मंडपम में होगा। ठीक है, ये भारत मंडपम कहां पर है? ये भारत मंडपम जो है न्यू दिल्ली के अंदर है। कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर भारत मंडपम है। यहां पर आपके लिखना, यहां पर अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ दोस्तों आपके इसका 81 नंबर की जो बैठक आपके हर साल जो होती है, पिछली साल दुबई के अंदर हुई थी, इस साल आपके कहां पर? भारत के अंदर होगी आपके। और भारत में भी कहां पर? जो दिल्ली में भारत मंडपम वहां पर होगी। क्या भारत दोस्तों पहली बार मेजबानी कर रहा है आपके? नहीं, भारत इससे पहले 2 बार मेजबानी कर चुका है। 1958 के अंदर भी कर चुका है और 1983 के अंदर भी कर चुका है। ठीक है, तो क्या भारत पहली बार आपकी? तो लिखिए भारत आपके तीसरी बार मेजबान है। ठीक है, भारत तीसरी बार मेजबान है। इससे पहले हम जो है 1958 मेजबानी कर चुके हैं और 1983 जो है यहां भी हम लोग मेजबान रह चुके हैं। भारत तीसरी बार जो है इस बार दोस्तों आपके क्या कर रहा है? इस बार आपके मेजबानी कर रहा है। ठीक है, वैसे भी दोस्तों भारत आप सभी जानते हैं। अच्छा, इसको आयोजन करवाने वाला कौन होगा? बस भारत में आपके तो भारत में सबसे बड़ा एयरलाइंस कौन है इस समय? आपको आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाओ, जहां पर आपको किसी भी कंपनी का विमान नहीं मिलेगा, वहां पर आपको एक चीज का एक विमान तो वहां पर मिल जाएगा। वो कौन सा होगा? इंडिगो कंपनी दोस्तों, ना। चाहे कैसा भी एयरपोर्ट दोस्तों क्यों ना हो आपके, चाहे एयरपोर्ट बना भी दोस्तों क्यों ना हो, सड़क पे उतार देगा भाई साहब, इंडिगो आपको हर जगह मिलेगा। चाहे दोस्तों सड़क के पास में यहां से बस जा रही है, यहां से इंडिगो वाला विमान लेके जा रहा है अपना, ना। दोस्तों इंडिगो ने तो जो मतलब उपलब्धता की है अपने विमानों की, आपकी जो जोड़ा है शहरों को आपके, वो काबिले तारीफ है ना। चाहे घाटे के अंदर भी रहा कई जगह, फिर भी आपके विमान चल रहे हैं वहां पर, ये इंडिगो है। तो इसको स्टार्ट करने वाला कौन है? इंडिगो। तो लिखना आपके इसको पूछूं आपसे, इसका आयोजन करता कौन होगा? तो इसका आयोजन करता होने वाला कौन? वो होने वाला है इंडिगो। कौन होगा? इंडिगो दोस्तों आपके, जो कि आप जानते हो कि भारत का सबसे बड़ा एयरलाइन है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा जो एयरलाइन है इंडिगो है। और यही इसका लिखना, यही इसका होस्ट हो गया, यही इसका आयोजन करता हो गया। ठीक है, बाकी आप ये बात जानते हो कि पूरे विश्व में डोमेस्टिक एयरलाइंस, घरेलू विमान सेवा की बात करूं आपसे, तो भारत तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो लिखिए आपकी घरेलू विमान सेवा की बात करूं मैं आपसे, एक ही देश के अंदर आपके सर्विस की बात करूं मैं आपसे, एयर सर्विस की बात करूं, तो इसमें भारत कौन से स्थान पर है? भारत आपके पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसके बाद में? यूएसए और चीन के बाद में। किसमें? यूएसए और चाइना के बाद में भारत तीसरे स्थान पर। ठीक है, अच्छा, हमारे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री कौन? सिविल एविएशन पूछूं आपसे, सिविल एविएशन वर्तमान में मिनिस्टर कौन है? अरे उड्डयन मंत्री कौन वर्तमान में? ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, भारत के वर्तमान में उड्डयन मंत्री कौन है आपको बताना है दोस्तों, ना। इसके अलावा सवाल पूछूं आपसे, अभी हाल ही में भारत का पहला उड़ान यात्री कैफे जो है ये कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो भारत का पहला उड़ान यात्री कैफे जो है ये कहाँ स्टार्ट किया गया? यह क्वेश्चन भी आपके लिए। ठीक है, चलिए हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर दिल्ली हो गया, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। दोस्तों हवाना आप जानते हो, दोस्तों हवाना आपकी क्या हुआ? ये जो अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ है ना, इसकी स्थापना हवाना के अंदर होती है। कहाँ होती है? हवाना के अंदर होती है। और हवाना किसकी राजधानी है? क्यूबा की राजधानी। किसकी है? क्यूबा की राजधानी हवाना है। और मॉन्ट्रियल पूछूं आपसे, याद करो मॉन्ट्रियल स्थान कौन कौन याद कर पा रहा है? 16 सितंबर 1987, याद आपको? इस तारीख को ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा, सिविल एविएशन मिनिस्टर की बात करूं मैं आपसे, तो सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन आपके? ये भारत के सबसे युवा मिनिस्टर है बेटा, ना, राम मोहन नायडू। कौन है? तो राम मोहन नायडू जी आपके, राम मोहन नायडू जी ये भारत के सबसे युवा मिनिस्टर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, उड़ान यात्री कैफे कहाँ स्टार्ट हुआ है? कोलकाता के अंदर जो है उड़ान यात्री कैफे आपके स्टार्ट हुआ है। कहां पर हुआ है? कोलकाता के अंदर उड़ान यात्री कैफे जो है स्टार्ट हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, दिल्ली हमारा ठीक आंसर। दिल्ली के अंदर 81 नंबर का होगा और इंडिगो इसका होस्ट होगा। ठीक है, होस्ट एयरलाइन इंडिगो होगा, ध्यान रखना है ना। चलिएगा, हाल ही में किसे वायुसेना प्रमुख अपॉइंट किया गया है? अरे एयरफोर्स के हेड कौन है? तो एयरफोर्स के हेड है अमरप्रीत सिंह। कौन है?
अमरप्रीत सिंह आपके एयरफोर्स के हेड हो गए ना। फसाई की बात करूं, फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के राज्य खाद्य सूचकांक 24 में टॉप स्थान किसका है? और टॉप स्थान किसका? केरल जो आपके इसका टॉप स्थान है, ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में ऑस्कर 25 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में कौन गई थी? लापता लेडीज गई थी। कोई अवार्ड तो नहीं जीत पाई, लेकिन अभी जो हमारा जो आईफा अवार्ड हुआ है, इस आईफा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? लापता लेडीज को मिला है, ठीक है। आईफा अवार्ड का होस्ट कौन था? कौन सा शहर आपके आईफा अवार्ड का होस्ट था? ये क्वेश्चन आपके लिए ना। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो है ये कब सेलिब्रेट होता है आपके? यह 23 सितंबर की तारीख को होता है। कब होता है? 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो है ये सेलिब्रेट होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आईफा का होस्ट कौन था आपके? अरे आईफा इस बार कहाँ हुआ? जयपुर के अंदर। कहाँ हुआ? जयपुर राजस्थान में आईफा हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में एलोन मस्क की एक्स ने आईटी अधिनियम 2000 की धारा 79 के तहत भारत सरकार के किस ऐप या पोर्टल के विरुद्ध दोस्तों मुकदमा दर्ज किया है, ठीक है। ये सुनिए कहानी आप दोस्तों, ये खूब चर्चा में इस समय आपके एलोन मस्क हमारे ऊपर इंजाम लगा रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट उनसे कह रही है क्या ही बात करते हो यार तुम, यार डोपा आदमी हो तुम, है ना। दोस्तों हुआ क्या था, एक्स का मतलब ट्विटर कंपनी दोस्तों ना, उसी का नाम आपके एक्स हो चुका, आप जानते हो, ठीक है। तो एलोन मस्क की कंपनी आप जानते हो, उसने हाई कोर्ट में, कर्नाटक हाई कोर्ट में केस दर्ज करवाया दोस्तों ना, और उसने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका एक पोर्टल है सहयोग पोर्टल। कौन सा सहयोग पोर्टल है? वो एक सेंसरशिप पोर्टल है। उसने दोस्तों ये कहा है कि ये सहयोग पोर्टल नहीं है, सेंसरशिप पोर्टल है। ये कोशिश कर रही है हम जैसे सोशल मीडिया जो आपकी कंपनी जैसे कि ट्विटर है, गूगल है, या फिर कोई और फेसबुक है, व्हाट्सएप है, हम जो सोशल मीडिया कंपनी है उनके ऊपर रेगुलेशन करने का कंट्रोल करती है। हम कोई कंटेंट डालते हैं, ये कहते हैं कि कंटेंट ये आपके सही नहीं है, इसको हटाओ, तो रेगुलेशन जो है कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? ये सहयोग पोर्टल कर रहा है, सेंसरशिप पोर्टल कर रहा है। और इन्होंने कहा कि जो आईटी एक्ट है हमारा, आपके जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, आईटी एक्ट 2000, उसमें एक धारा है आपकी, धारा नंबर 69 है, उसके तहत आप कंटेंट को रेगुलेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों सहयोग पोर्टल किसके द्वारा है? सहयोग पोर्टल आईटी एक्ट की धारा 79 के अंदर है, तो आप उसके द्वारा कंटेंट को रेगुलेट नहीं कर सकते। ये हाई कोर्ट के अंदर गए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या जवाब दिया है, आइए उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों ना। देखिए आपके दोस्तों कंपनी दोस्तों कौन सी? आपके एक्स कंपनी, ठीक है। अरे इसने दोस्तों आपने न्यूज सुनी होगी कि ट्विटर ने एक्स कंपनी को बेच दिया, सुना आपने? अरे किसी को नहीं बेचा रसगुल्ला, खुद ही को बेच दोस्तों ना। तुम्हें क्या लग रहा है एलोन मस्क क्यों बेचेगा अपनी कंपनी? सबसे अमीर आदमी दुनिया का, वो क्या ही कंपनी बेचेगा? अमेरिका राष्ट्रपति जिसके हाथ की कठपुतली है रसगुल्ला, वो क्या कंपनी बेचेगा अपनी? उसने खुद ही को अपनी कंपनी बेच दी है ना, खुद ही को बेच दी है, ठीक है। एक्स कंपनी बात करूं मैं आपसे किसकी है, तो ये आपके जो एलोन मस्क है इसी कंपनी है, ठीक है। ये इसकी कंपनी दोस्तों। इसने अभी हाल ही में सहयोग पोर्टल जो है हमारा, सहयोग पोर्टल जो है इसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया है, ठीक है। के खिलाफ हाई कोर्ट में एक मुकदमा जो है, केस जो है वो दर्ज किया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इसने कहा है कि आपकी सहयोग पोर्टल जो है क्या है, इसका नाम सहयोग पोर्टल नहीं होना चाहिए, इसका नाम जो है सेंसरशिप पोर्टल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेंसरशिप पोर्टल जो है यह होना चाहिए। ये किसने कहा है? ये आपके एक्स कंपनी ने कहा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपके सहयोग पोर्टल का नाम क्या होना चाहिए? सेंसरशिप पोर्टल होना चाहिए, ये इसने कहा है, ठीक है। वहीं दोस्तों इसने यह भी कहा दोस्तों यहाँ पर कि भाई साहब दोस्तों आईटी जो एक्ट है आपके, आईटी एक्ट 2000 जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आपके 2000 जो है दोस्तों, इसकी आपके धारा जो है, इसकी धारा 69 जो ए है, इसका काम क्या है? इसका काम होता है कंटेंट को रेगुलेट करना। हम कोई भी कंटेंट डालेंगे उसको रेगुलेट करने का काम किसका है? वो आईटी एक्ट की धारा 69 दोस्तों ए आपके। और वहीं दोस्तों वहीं सहयोग पोर्टल जो है,
वही सहयोग पोर्टल, इसकी जो स्थापना हुई है, इसकी स्थापना वो आईटी जो एक्ट है आपके, वो आपके आईटी जो धारा है वो आपके किससे हुई है, 79 से हुई है। जबकि आईटी एक्ट के अंदर ये काम किसके पास है, ये काम जो है इसके पास में, ये इसने कहा। ठीक है, अब सुनिए सुप्रीम, आप दोस्तों अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा शर्म आनी चाहिए तुमको। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हाई कोर्ट कह रहा है क्या बात कर रहे हो यार, शर्म क्यों आएगी, बात तो बढ़िया कह रहा है वो आपके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है कि इसको ये आईटी वाईटी एक्ट दिख रहा है, जो आर्टिकल 14 में लिखा हुआ वो क्या है आपके, कानून के समक्ष सभी समान होंगे। जब 38 सोशल मीडिया कंपनी जो है, 38 सोशल मीडिया कंपनी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, व्हाट्सएप, फेसबुक, वो सब इस पोर्टल में शामिल हो गए हैं, तो इसको क्या समस्या आ रही है इस पोर्टल में शामिल होने पर। तो कह रहा है कि भाई आर्टिकल 14 सभी के लिए रूल समान होंगे। अगर वो शामिल हो गए तो ये क्यों नहीं हो रहे शामिल आपके। आर्टिकल 19 विचार जो है, राइट टू एक्सप्रेशन, मेरे पास में किसी भी व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति आपके कोई भी बात लिख सकता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति का जो है अपमान नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है। तुम तो कुछ भी लिखोगे अपने पोर्टल के ऊपर, तुम तो कुछ भी करोगे अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर, चाहे कोई व्यक्ति, चाहे कोई समाज, या कोई धर्म, या फिर कोई देश, उसके आपका जो प्राइवेसी है या फिर उसका जो आपके डिग्निटी है, उसके ऊपर तुम आंच उठाओगे तो आर्टिकल 19 कहा जाएगा। आर्टिकल 21 दोस्तों आपके, सभी को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन तुम्हारी एक पोस्ट जो होती है वो सामने वाले को ऑफेंड करा देती है, सामने वाला जो है वो ये सोचता है कि मैं मर क्यों नहीं जाता ना। तो आर्टिकल 21 का क्या होगा आपके, तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 तीनों फंडामेंटल राइट है, और भारत के संविधान में मौलिक अधिकार संसद के किसी भी अधिनियम से ऊपर है, इसलिए जो है हम ये लागू करेंगे। ठीक है, हाईकोर्ट का, ओ भाई साहब मौज काट दी तुमने तो, है ना। तो लिखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 जो है, इनका हवाला दिया इनका हवाला दिया किसने, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने हवाला दिया। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि तुम सहयोग पोर्टल को सेंसरशिप पोर्टल कह रहे हो। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण कथन है आपके, जुर्माना लगना चाहिए तुम्हारे ऊपर। तो सहयोग पोर्टल होम मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है कि भाई जो ये साइबर स्पेस है, जहां पर आप और मैं दोस्तों आपके उसको मैसेज करते हैं, कैसी हो, ठीक हो, क्या कर रही हो, तुम कहां रहती हो, हम उसको मैसेज कर रहे हैं, हमारे साथ कोई भी साइबर अटैक ना हो, साइबर क्राइम ना हो, इसके लिए हमने जो है आपके, इसके लिए हमने एक सहयोग पोर्टल लॉन्च करा, जिसमें सोशल मीडिया कंपनी और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर के साइबर अटैक को रोकने का प्रयास करेंगे। और तुम उसमें शामिल नहीं हो रहे, मतलब तुम साइबर अटैक को बढ़ाने में सहयोग कर रहे हो। ठीक है, तो लिखिए दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि सहयोग पोर्टल को, किसको, आपके सहयोग पोर्टल जो है, इसको होम मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है। किसने लॉन्च करा है, जो होम मिनिस्ट्री है तो इसने लॉन्च करा है इसको। और इन्होंने कहा है कि इस पोर्टल का मतलब क्या है, इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है, तो इस पोर्टल का दोस्तों उद्देश्य है साइबर अटैक जो है आपके, साइबर अटैक जो है इनको रोकना दोस्तों, इसका उद्देश्य है, इनको रोकना इसका उद्देश्य है। और दोस्तों इसके लिए आपकी जो सोशल मीडिया कंपनी है, सोशल मीडिया जो कंपनी है, और सेंट्रल गवर्नमेंट, सोशल मीडिया कंपनी और सरकार जो है, सरकार के मध्य समन्वय को बढ़ाने के लिए ये हमने पोर्टल लॉन्च करा था। यही हमारा उद्देश्य था इस पोर्टल को लॉन्च करने का, इसलिए जो हमने पोर्टल लॉन्च करा। और इसमें 38 आपके जो कंपनी लिखना, आपके इसमें 38 कंपनी जो है, 38 सोशल मीडिया कंपनी आपके, इसमें गूगल खुद शामिल है, सोशल मीडिया कंपनी जो है वो इसमें शामिल हो चुकी है। ठीक है, ये शामिल हो चुकी हैं। फिर एक्स को समस्या दोस्तों क्या आ रही है, ठीक है, वैसे रसगुल्ला एक्स को समस्या रहती है दोस्तों ना, आपकी जो एक्स है, इस एक्स को हर बार समस्या रहती है। ठीक है, तो एक्स को समस्या दोस्तों होती है ना, छोड़ो एक्स को रसगुल्ला, छोड़ो एक्स को। ठीक है, जिसमें गूगल भी शामिल है, ये शामिल हो चुकी है आपके किसमें, सहयोग पोर्टल में शामिल हो चुकी है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया, इसको ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा दोस्तों, आपने ये पोर्टल का नाम सुना, आपने ये मैंने आपको लिखवाया था, ये बॉन्ड सेंट्रल पोर्टल तो मैंने आपको लिखा चुका, आपके सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा था। कंप्यूट पोर्टल याद है आपको, अरे याद करो, अश्विनी वैष्णव जी ने लॉन्च करा था एआई का यूज बढ़ाने के लिए ना, आपके
अश्विनी वैष्णव जी ने लॉन्च करा था। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री थी आपके, और आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है इसका यूज करने के लिए पोर्टल लॉन्च हुआ दोस्तों ना। ये मैत्री पोर्टल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च करा। किसने? जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है इसने मैत्री पोर्टल लॉन्च करा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके ये सारी कहानी मैंने आपको समझा दी। आपके ये एलोन मस्क की कंपनी थी, आपके सारी बातें आपके सामने, ठीक है। हाल ही में जॉर्जिया गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है, ठीक है। तो पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? संग्राम सिंह। संग्राम तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे, हर हर महादेव। लिखो संग्राम सिंह। मिस यूनिवर्स इंडिया कौन बनी आपके? रिया सिंघा। कौन बनी है? रिया सिंघा बनी है। अच्छा, मिस यूनिवर्स पूछूं आपसे कौन बनी है? तो मिस यूनिवर्स पूछूं आपसे यह कौन बनी है? तो यह बनी है विक्टोरिया। कौन बनी है? विक्टोरिया केज बनी है। कहाँ की रहने वाली है? डेनमार्क, ठीक है। ये रहने वाली कहाँ की? डेनमार्क की रहने वाली है। ये आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाँ, एशिया पावर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? एशिया पावर इंडेक्स में भारत जो है वो तीसरे स्थान पर है। एशिया महाद्वीप में कौन सा देश कितना पावरफुल है उस हिसाब से भारत तीसरे स्थान पर है। हाल ही में हरिणी अमर सूर्या किस देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री अपॉइंट हुई? आपके श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री कौन है? हरिणी अमर सूर्या का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने माधव नेत्रालय प्रीमियर सेंटर की आधारशिला जो है वो कहां पर दोस्तों रखी है? देखो क्या नाम आपके? तो नाम है माधव नेत्रालय। माधव नेत्रालय प्रीमियर सेंटर, ठीक है। माधव रथ को मोड़ लो ना, माधव रथ को कुमार गौरव की क्लास की ओर मोड़ो, है ना। तो माधव नेत्रालय प्रीमियर सेंटर जो इसकी बात करते हैं, ठीक है। अभी इसकी जो आधारशिला वो रखी गई आपके खुद प्रधानमंत्री जी ने रखी है आपके नागपुर के अंदर। कहां पर? नागपुर दोस्तों ना। तो माधव नेत्रालय प्रीमियर सेंटर जो आपके इसका जो फाउंडेशन स्टोन है, जो इसकी आधारशिला है, जो इसका इनॉग्रेशन है वो किसने किया है? खुद प्रधानमंत्री जी ने किया है। कहां पर किया है? यह नागपुर। कहां किया है? सो नागपुर के अंदर किया है, ठीक है। पहले आपकी था, अब इसका एक्सटेंशन हो रहा है, ठीक है। जो एक्सटेंशन हो रहा है ना माधव नेत्रालय जो हॉस्पिटल है, जो उसका एक्सटेंशन हो रहा है उसी का नाम क्या है? माधव नेत्रालय प्रीमियर सेंटर नाम है उसका, जो उसका एक्सटेंशन हो रहा है, ठीक है। तो किसके नाम पर आपके सो माधव जी के नाम पर, ठीक है। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है आरएसएस, अगर आप उससे जुड़े हुए हो, आप उसके बारे में जानते हो, तो वहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे आपके जिनका नाम दिवंगत आरएसएस के हेड थे माधव जी, जिनको गुरुजी के नाम से बुलाते हैं, ये उन्हीं के नाम पर दोस्तों लिखना। आपके यहाँ जो माधव वर्ड पूछूं आपसे, इसका दोस्तों अर्थ क्या आपके? ये किसके सम्मान में? सो आपके यह दिवंगत गुरुजी जो माधव जी हैं इनके सम्मान में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह जो आरएसएस है इसके प्रमुख रह चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों आरएसएस की बात करूं मैं आपसे तो इसके फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। क्या होती है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो है ये इनकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना कहां पर? दोस्तों ये नागपुर में क्यों बन रहा है भाई? ये नागपुर में क्यों है आपके? क्योंकि आप जानते हो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो है इसकी स्थापना 1925 के अंदर कहां पर? नागपुर के अंदर होती है। ये एग्जाम के लिए 100% आने वाला सवाल, तैयार है ना इसके लिए? एग्जाम के लिए 100% आने वाला सवाल है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है। मैंने आपसे कहा इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 1925 के अंदर होती है, ठीक है। कहां पर होती है लिखना आपके? तो ये नागपुर के अंदर होती है, ठीक है, नागपुर में होती है। और संस्थापक कौन थे इसके? तो संस्थापक का नाम पूछूं आपसे, फाउंडर कौन थे दोस्तों? आरएसएस जो है इसके फाउंडर कौन है? डॉक्टर केशव हेडगोवर जो है आपके, इनके डॉक्टर केशव हेडगोवर जो आपके डॉक्टर केशव हेडगोवर जो आपके डॉक्टर केशव हेडगोवर जो आपके ये क्या थे आपके? ये इसके क्या है? ये इसके आपके संस्थापक है, ठीक है। डॉक्टर केशव हेडगेवर जो है ये संस्थापक है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने क्यों कहा सवाल आ सकता है आपके? इसको 100 साल पूरे हो चुके हैं रसगुल्ला, क्या इसको अभी हाल ही में 100 वर्ष पूरे हुए, ठीक है।
2025 में इसको 100 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए ये एग्जाम में आ सकता है, तैयार रहना इसके लिए, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, अगर इसके बारे में बात दोस्तों करूं मैं आपसे, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS जो है, इसकी स्थापना 1925 में होती है, नागपुर के अंदर होती है। डॉक्टर केशव हेडगेवर ने आपके संस्थापक थे इसके, और 100 वर्ष जो है इसके पूरे हो गए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये आधारशिला जो है नागपुर के अंदर रखी गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, नागपुर इसका ठीक दोस्तों आंसर, ठीक है। और नागपुर पूछूं आपसे तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ये भी कहाँ हुआ था, तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो है यह भी नागपुर में हुआ, ठीक है। कब की बात है ये, 1975 की बात है। कहाँ हुआ था, नागपुर के अंदर हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन भी नागपुर के अंदर कब होता है, 1975 में होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने ये यहाँ पे प्रधानमंत्री जो है आपके मोदी जी दोस्तों, आपके वहीं आपके जो वर्तमान में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसके जो हेड हैं डॉक्टर मोहन जी भागवत जी हैं। यहाँ पर आपको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी दिखाई देंगे। यहाँ नितिन गडकरी जी आपके सामने, जो कि वर्तमान भारत में आपके सड़क परिवहन मंत्री हैं, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पर, पुणे के अंदर, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में ना। हाल ही में ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किसे ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित करा है। अरे ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड जो है इससे सम्मानित दोस्तों होने वाले कौन आपके, तो ग्लोबल प्रेस्टीज जो अवार्ड है इससे किसको सम्मानित किया है, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है आपके उसने, बताओ आपके ना, विनोद बच्चन। किसको किया आपके, अरे बोल बच्चन ने, विनोद बच्चन, ठीक है, विनोद बच्चन को किया है ना। आगे देखिए नेक्स्ट, शिगेरू इशिबा किस देश के अगले प्रधानमंत्री, जापान के, ठीक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी आपके, 39 भारत की रैंक के, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हाल ही में वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कौन सी थीम घोषित की गई दोस्तों ना। देखो स्टार लगाओ, आपके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस साल के सबसे महत्वपूर्ण दिवस में से एक कौन सा होता है, इंटरनेशनल योग दिवस है ना। इसके महत्वपूर्ण होने के कारण दोस्तों एक यह भी है क्योंकि इसकी शुरुआत करने में सब सर्वाधिक योगदान किसका था, भारत का था, ठीक है। भारत के कहने पर ही 21 जून को हर साल जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट होता है, ठीक है। तो पहली बात दोस्तों आपके इंटरनेशनल योगा डे की बात करूं मैं आपसे, इसकी शुरुआत कब होती है, तो इसकी जो घोषणा हुई थी वो 2014 के अंदर, जब प्रधानमंत्री मोदी जी UNO के अंदर स्पीच देने गए थे, तो वहां पर उन्होंने कहा कि जो योगा है आपके, योगा शरीर के लिए, योगा शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। मेंटल हेल्थ के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए, दोनों के लिए योगा इस पृथ्वी पर वरदान की तरह होता है। इसलिए हमें योगा के लिए एक स्पेशल डे अनाउंस करना चाहिए, उसके लिए अवेयर करने के लिए। पूछा डे कौन सा होना चाहिए, डे उन्होंने कहा आपके 21 जून की तारीख होनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों 21 जून की तारीख क्यों होनी चाहिए, क्योंकि 21 जून की तारीख को जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है जहां पर भारत है, वहां पर सबसे बड़ा दिन इस तारीख को होता है, इसलिए इस तारीख को होना चाहिए, ठीक है। तो लिखिएगा, घोषणा होती है 14 के अंदर। पहली बार कब बना, तो पहली बार बनता है आपके 21 जून 2015 को पहली बार बना, ठीक है। और आप नोट की और आप स्टार लगाइए दोस्तों, आपके स्टार लगाइए यहीं पर आपके 21 जून की तारीख क्यों आपके, तो 21 जून की तारीख से इसलिए आपके कि उत्तरी गोलार्ध में ना, विश्व का नहीं रसगुल्ला, उत्तरी गोलार्ध का, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर का, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे बड़ा दिन जो है वो इसी तारीख को होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून की तारीख को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तारीख को हमने योगा डे सेलिब्रेट करा है और 2015 में पहली बार हमने योगा डे बनाया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों इस बार कौन से क्रम का होगा, इस बार ये 11वें क्रम का होने वाला है 2025 में, ठीक है। इसकी थीम डिसाइड हो चुकी है ना। अभी मोदी जी दोस्तों मन की बात कर रहे थे आपके, उस मन की बात में थीम जो है वो डिसाइड हो चुकी है आपके। और थीम क्या होगी, थीम दोस्तों होने वाली है योगा फॉर वन अर्थ, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है। तो थीम क्या होने वाली है, थीम होने वाली है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, जो है वो इसकी थीम होगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब ये पहली बार हुआ 2015 के अंदर पहली बार हुआ था, तो सद्भाव और आपके शांति के लिए योग इस थीम के साथ हुआ। पहली बार की लिख लो आपके, जब ये पहली बार 2015 में हुआ था तो लिखिएगा सद्भाव और शांति के लिए,
सद्भाव और शांति के लिए योग जो है, सद्भाव और शांति के लिए योग इस थीम के साथ हुआ। ठीक है, तो जब पहली बार हुआ तो आपकी थीम क्या थी? थीम थी सद्भाव और शांति के लिए योग जो है, ये पहली बार जब हुआ तो उस समय थीम थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सद्भाव और शांति के लिए योग पहली बार जब हुआ उसकी थीम थी, है ना। तो इस बार थीम क्या होने वाली है? इस बार थीम बेटा क्या होगी? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ जो है थीम होगी। अच्छा, 2024 की थीम क्या है? 24 की थीम थी आपके योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ठीक है, 24 की थीम क्या है? स्वयं और समाज के लिए योग, 24 की थीम। तो पहले वाली की थीम क्या है? पहले वाले की थीम है सद्भाव और शांति के लिए योग। ठीक है, 24 वाले की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। इस साल क्या होगी? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ जो है वो आपकी थीम होने वाली है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों योगा दिवस पढ़ रहे हो तो आपको 2 दिवस और पढ़ने पड़ेंगे जो इस साल से स्टार्ट हुए। ठीक है, जो कि आपके इस साल से स्टार्ट हुए। एक तो 21 दिसंबर की तारीख, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और एक 12 जुलाई, ये अभी स्टार्ट हुए तो एग्जाम में बनने की प्रबल संभावना है आपकी। तो 21 दिसंबर की तारीख को क्या होता है आपके? वर्ल्ड मेडिटेशन, क्या होता है? वर्ल्ड मेडिटेशन डे आपकी इस तारीख को होता है। विश्व ध्यान दिवस कौन सा है? विश्व ध्यान दिवस आपकी इस तारीख को होता है। ठीक है, वही सवाल पूछूं आपसे, अब 12 जुलाई की तारीख पूछूं आपसे, विश्व आशा दिवस। ठीक है, वर्ल्ड होप डे कब होता है? विश्व आशा दिवस जो है ये 12 जुलाई को होता है हर साल। ठीक है, ये अभी स्टार्ट हुए हैं 21 दिसंबर की तारीख को, और 12 जुलाई की तारीख भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। योगा फॉर वन अर्थ दोस्तों और वन हेल्थ। भाई साहब आजकल दोस्तों ये बहुत चल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आपके गिबली गिबली जो भी है, रसगुल्ला जो भी है दोस्तों, आपके घिचपिच कर दिया दिमाग में। ठीक है दोस्तों, भारत की एक खास बात बताऊं आपको, भारत की एक खास बात ये कि भारत में अगर 100 लोगों ने समोसा खाया, ठीक है, और ये बोला कि समोसा खाने से ये वाली बीमारी दूर होती है, तो भाई पूरा भारत समोसा खाएगा दोस्तों, है ना। भारत वाले सोचते नहीं समोसा क्यों खाएं या नहीं खाएं, फायदा होगा नहीं होगा। 100 लोगों ने समोसा अगर खा लिया तो भाई फिर पूरा भारत समोसा खाएगा दोस्तों, ना। कुछ दोस्तों लोगों ने आपके घिबली बना दिया ना, और सो घिबली ने दोस्तों ऐसी फिरकनी बनाई है भारत की, हर कोई रसगुल्ला घिबली में लगा पड़ा दोस्तों, ना। जिसकी दोस्तों फोटो वैसे ही अच्छी आ रही है दोस्तों, घिबली ने जो भाई साहब फोटो खराब करी है उसकी, फिर भी वो पोस्ट कर रहा है नाउ ट्रेंड। अरे रसगुल्ला दोस्तों ट्रेंड देख लो भाई साहब, ये सब घिबली है। अच्छा खासा आदमी कार्टून हो जाता है दोस्तों घिबली के चक्कर में, घिबली के चक्कर से अच्छा खासा आदमी जो है कार्टून जो हो जाता है ना। हाँ, अलग अलग टाइप के दोस्तों आदमी बन रहे हैं ना। ये नहीं पता कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना खराब होने वाला है, पर भारत को मजा आ रहा है। ठीक है, मेरी और मेरे भाई की घिबली की फोटो है ना भाई साहब। चलो कोई बात नहीं। हाल ही में पीएम मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहां लॉन्च करा? आपके ये 3 स्थानों पर एक साथ लॉन्च हुआ। ठीक है, कौन सा? आपके परम रुद्र सुपर कंप्यूटर के पुणे, दिल्ली और आपके कोलकाता। ठीक है, पुणे, दिल्ली, कोलकाता आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है ना। हाल ही में 7वां राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन वाला करने वाला राज्य कौन सा? आपके ये आपके कौन सा हो गया? पोषण माह कौन सा? सितंबर माह। ठीक है, पोषण माह सितंबर माह होता है, ध्यान रखना ना। पोषण माह सितंबर माह होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ना, मुझे नहीं पता क्यों बना रहे हैं दोस्तों घिबली पर ना, मुझे नहीं पता है। ठीक है, बस बना रहे हैं सब लोग भारत में। भारत में 90% को नहीं पता है क्यों बना रहे हैं, बस बना रहे हैं। ठीक है, भारत में 90% को पता ही नहीं है कि बना क्यों रहे हैं घिबली के ऊपर, है ना, बस बना रहे हैं सब। हाल ही में नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च करा है? वापस आ चुकी हैं आप जानते हो, और ये स्पेसएक्स कंपनी का क्रू 9 मिशन था, ये भी आपको ध्यान है। बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स, है ना। पीएम मोदी ने बिडकिन जो इंडस्ट्रियल एरिया वो कहाँ शुभारंभ करा? आपके इसका शुभारंभ महाराष्ट्र में हुआ है। कहाँ हुआ? महाराष्ट्र के अंदर जो है शुभारंभ किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत को किस क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए अनुकरणीय देश दोस्तों माना है? ठीक है, लिखना आपके यूएनओ। चलो कहीं तो माना दोस्तों इसने अनुकरणीय देश हमको। यूएनओ ने कहा है कि जो भारत, यूएनओ ने कहा है कि आपके जो बाल मृत्यु दर है, आपके जो चाइल्ड मोर्टिलिटी जो रेट है आपके, इस दर को कम करने के लिए, ठीक है, इस दर को कम करने के लिए 5 देश जो है, 5 देश आपके ये अनुकरणीय देश है। ठीक है, मतलब और देशों को भी इनकी पालना करनी चाहिए। ये अनुकरणीय देश आपके 5 देश है।
अब इन 5 देशों का दोस्तों नाम क्या है, तो ये 5 देश जो है आपके, इनका नाम क्या है दोस्तों आपके, एक तो है भारत, कौन है, भारत, ठीक है, एक है आपका नेपाल, कौन, नेपाल है ना, एक देश आपके घाना, ठीक है, और एक देश कौन सा आपके, एक देश आपके बुरुंडी, कौन सा, बुरुंडी देश, ठीक है, और एक देश कौन सा आपके, सेनेगल, कौन सा, सेनेगल। तो भारत, नेपाल, घाना, बुरुंडी, सेनेगल, ये 5 देश जो है, ये 5 देश आपके सामने जो कि अनुकरणीय देश है, ठीक है। अनुकरणीय देश का मतलब क्या होता है आपके, इनको फॉलो करना चाहिए और देशों को भी इनको फॉलो करना चाहिए। जो बाल मृत्यु दर है आपके, चाइल्ड जो मोर्टिलिटी रेट है, उसको कम करने के लिए इन्होंने बेहतर प्रयास किया है, आपके ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब दोस्तों भारत की बात करूं दोस्तों आपसे, तो 2000 के बाद, सन 2000 के बाद भारत में जो बाल मृत्यु दर है आपके, वो 70% कम हुई है, ठीक है। और जो नवजात मृत्यु दर, जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट आपके, जब बच्चा पैदा होता है उस समय की बात करूं आपसे, वो 61% कम हुई है, ठीक है। दोस्तों भारत की बात करूं आपसे, भारत की बात करें आपसे, तो सन 2000 के बाद, ठीक है, 2000 के बाद जो बाल मृत्यु दर है, इस बाल मृत्यु दर में 70% की कमी आई है, ठीक है, इसमें 70% की कमी आई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं आपके जो नवजात इन्फेंट, जो आपके इन्फेंट मोर्टिलिटी जो रेट है आपके, नवजात मृत्यु दर जो है, इसमें आपके 61% जो है इसकी कमी आई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 5 अनुकरणीय देश किस काम में, जो बाल मृत्यु दर है इसको कम करने के लिए 5 अनुकरणीय देश है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना। और ये 5 की 5 जो है, भारत, नेपाल, घाना, बुरुंडी और सेनेगल, आपको ध्यान रखना, ये 5 देश है। ये सवाल पूछ सकता है दोस्तों ना। अच्छा, सेनेगल की राजधानी क्या बताओ, सेनेगल की दोस्तों राजधानी पूछूं आपसे क्या सो, अच्छा घाना बताओ, घाना की जो राजधानी है वो क्या है। यह 2 क्वेश्चन आपके लिए। सेनेगल की राजधानी क्या है, एग्जाम में खूब बार आई हुई है, सेनेगल की राजधानी एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। सेनेगल की राजधानी क्या है, और जो घाना देश आपके, इसकी राजधानी क्या है, आपको बताना है, ठीक है। सेनेगल की राजधानी क्या है और घाना देश जो है इसकी राजधानी से क्या आपके, अरे सेनेगल की दोस्तों राजधानी क्या है, ठीक है। खाना खाने के बाद क्या आती है, रसगुल्ला, डकार, तो लिखना डकार, ठीक है। सेनेगल की राजधानी क्या है, डकार, ठीक है। खाना खाने के बाद डकार आती है, सेनेगल की राजधानी डकार है ना। अच्छा, घाना पूछूं आपसे, इस घाना की राजधानी का सो अक्रा, क्या है, अक्रा जो है ये इसकी राजधानी, ठीक है। तो अक्रा जो है ये घाना की राजधानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपके चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट को कम करने के लिए हमको सम्मानित किया गया है ना। हाल ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको चुनाव किए, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है, मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, ठीक है। पहला किसको मिला था आपके, पहला मिला था आपके देविका रानी को मिला, ठीक है। भारत कजाकिस्तान का 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 24 जो है कहाँ स्टार्ट हुआ है, काजिंद अभ्यास इंडिया प्लस कजाकिस्तान, कौन सा है, इंडिया प्लस कजाकिस्तान काजिंद अभ्यास है ना। हाल ही में आर्म फोर्स आपके मेडिकल सर्विस में जो महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला आपके अधिकारी कौन है, आरती शरीन, कौन है, आरती शरीन का नाम नोट कीजिएगा, ये पहली महिला अधिकारी है ना। क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो क्लाउडिया शिनबाम जो है मैक्सिको, कहाँ की है, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना ने पहली बार FPV कामिकोज ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां दोस्तों किया है, ठीक है। देखो अभी दोस्तों हाल ही में इंडियन दोस्तों आर्मी ने दोस्तों आपके तो इंडियन दोस्तों आर्मी ने पहली बार दोस्तों ना, इंडियन आर्मी ने पहली बार जो आपके पहली बार FPV कामिकोज ड्रोन जो है, पहली बार FPV कामिकोज ड्रोन जो है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ठीक है। तो पहली बार FPV कामिकोज ड्रोन जो है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण जो है वो किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, दोस्तों कामिकोज ड्रोन, ड्रोन क्या होता है, ड्रोन तो आपके जिस उड़ने वाले व्हीकल के अंदर मनुष्य ना बैठा वो ड्रोन होता है, ठीक है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मानव रहित विमान, ठीक है। तो ड्रोन क्या होता है, मानव रहित दोस्तों विमान होता है, ठीक है। अगला दोस्तों कामिकोज पूछूं आपसे, दोस्तों खुद को समाप्त करने वाला ड्रोन, ठीक है। कोई दुश्मन का टैंक है दोस्तों आपके, उस टैंक के ऊपर जाएगा, खुद को आपके विस्फोट कर लेगा, खुद को समाप्त करने वाला ड्रोन आपके कामिकोज ड्रोन है। या फिर मैं कह दूं दोस्तों आपके सुसाइड ड्रोन है ना, सुसाइड ड्रोन कौन सा, कामिकोज ड्रोन होता है, ठीक है। FPV का मतलब क्या होता है आपके, फर्स्ट पर्सन व्यू, तो ना FPV का मतलब फर्स्ट पर्सन व्यू होता है, ठीक है। तो लिखिए आपके FPV का मतलब क्या होता है आपके, इसका मतलब होता है फर्स्ट पर्सन व्यू, क्या होता है,
फर्स्ट पर्सन व्यू जो है यह इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों, फर्स्ट पर्सन व्यू फुल फॉर्म है इसकी। और ड्रोन का मतलब होता है मानव रहित विमान। क्या होता है? मानव रहित विमान जो है यह ड्रोन दोस्तों होता है। और कामिकोज वर्ड का मतलब क्या होता है आपके लिए? इसका मतलब होता है सुसाइड ड्रोन, ठीक है, खुद को मारने वाला ड्रोन जो है वो होता है सुसाइड ड्रोन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसका काम क्या है दोस्तों? आपके ये एंटी टैंक दोस्तों गोला बारूद लेस है, ठीक है, ये आपके एंटी टैंक, टैंक दिखा उसको नस्ते नाबूद कर देगा आपके, लिखना एंटी टैंक क्या है? एंटी टैंक, एंटी टैंक गोला बारूद, ऐसे गोला बारूद इसके अंदर है, एंटी टैंक गोला बारूद लेस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका सफल परीक्षण जो है वो अभी हाल ही में हुआ है, ठीक है। पहली बात पूछूं आपसे, कहां दोस्तों हुआ? आपके लिखना पठानकोट, कहां हुआ है? पठानकोट पंजाब जो है, पठानकोट पंजाब, यहां पर सफल परीक्षण हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और डेवलप करने वाला कौन? आपके डीआरडीओ जो है इसने विकास किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डीआरडीओ ने विकास किया है और पठानकोट पंजाब में इसका पहली बार जो है सफल परीक्षण हुआ है, ध्यान रखना है, ठीक है। कहां हुआ? पठानकोट पंजाब में हुआ है, इंडियन आर्मी ने किया है और डीआरडीओ ने विकास किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, पंजाब आपका ठीक आंसर, ध्यान रखना है, ठीक है। तो पंजाब से ठीक दोस्तों आज से। अरे जोरावर, जोरावर दोस्तों क्या आपके? जोरावर है स्वदेशी हल्का टैंक, क्या है? जोरावर है स्वदेशी, स्वदेशी हल्का जो टैंक है आपके वो कौन सा है? वह है जोरावर, ठीक है। स्वदेशी हल्का टैंक पूछो जोरावर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पंजाब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, ये आपको नोट करना है। और यहाँ पर आपके सामने जो फोटो जो है दोस्तों आपके, ये आपके सामने फोटो यहाँ पर है एंटी टैंक आपके गोला बारूद, ठीक है, ये देख रहे हो विस्फोट करने वाला एंटी टैंक गोला बारूद दोस्तों आपके खुद भी समाप्त हो सकता है इसके अंदर अगर ये चाहे तो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन फायर पावर कामिकोज ड्रोन विद एंटी टैंक पेलोड जो है यहाँ पे जोरावर से शिखर धवन के बेटे का नाम है। सही बात है रसगुल्ला, पेपर में आए ना तो लिख देना जोरावर। ऑप्शन नंबर जोरावर क्या है दोस्तों? जोरावर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई शिखर धवन के बेटे का नाम है, ठीक है, शिखर धवन के बेटे का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको गोला भर देना, इसके ऊपर जो गोला भर देना, घर आकर चेक करना, आपके एक आवाज निकलेगी ओ, इसका मतलब है पापा की चप्पल। क्या है? इसका मतलब है पापा की चप्पल, ठीक है। सीधी आएगी, फिरक नहीं बनती हुई है ना, तुम्हें गब्बर बना देगी, ठीक है। हाँ, चलो आगे बढ़ना। नेक्स्ट आपके हाल ही में लू या हीट वेव को प्राकृतिक आपदा घोषित करने वाला कौन है? मध्य प्रदेश। कौन है? एमपी जो है या लू या हीट वेव को प्राकृतिक आपदा घोषित करने वाला ना। हाल ही में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा जो है इसका शुभारंभ कहां पर हुआ है? इसका शुभारंभ केरल में हुआ है। कहां हुआ है? केरल के अंदर आपकी इसका शुभारंभ हुआ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने किसे हराकर SAFF साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप 24 जो है ये जीत लिया, ठीक है। किसको हराया? हमने बांग्लादेश को हराया, ठीक है। 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड किसको मिला है? राजश्री बिड़ला। किसको मिला है? राजश्री बिड़ला को ये अवार्ड दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। हाल ही में अनाहत सिंह ने अपना 11वां PSA स्क्वैश टाइटल जीत लिया दोस्तों ना। देखो अभी हाल ही में दोस्तों आपके ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तैयार रहना इसके लिए। इंडियन ओपन 2025 लिखना, इंडियन ओपन 2025 जो है इसकी बात करते हैं, ठीक है। पहली बात तो खेल कौन सा? आपके खेल हो गया स्क्वैश। कौन सा खेल हो गया? स्क्वैश खेल हो गया। और लिखना मेल और फीमेल की बात करूंगा आपसे, तो मेल और फीमेल जो है अगर इसकी बात की जाए आपसे तो लिखना स्क्वैश खेल में दोस्तों मेल और फीमेल जो है इसकी बात करूं आपसे तो मेल में जीतने वाला कौन? चलो पहले फीमेल लिख लो, भारतीय ना इसलिए पहले फीमेल लिख लो। फीमेल जीतने वाली कौन? आपके अनाहत सिंह। कौन है? अनाहत सिंह का नाम जरूर जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। सो शादी के कार्ड में लिखा होता है ना कि मेरी बुआ की शादी में जलूल जलूल आना, ठीक है। पिंकी टिंकी चिंकी लिंकी टुंकी, है ना। तो ऐसे ही आपको अनाहत सिंह का नाम ध्यान रखना है। ये अनाहत सिंह का नाम जलूल जलूल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अनाहत सिंह जो है ना, अनाहत सिंह जो है ये भारत में स्क्वैश की नंबर 1 खिलाड़ी है, ठीक है। ये भारत में दोस्तों इस समय इनकी रैंक क्या है? इस समय इनकी रैंक जो इंडिया के अंदर वो नंबर 1 है, ठीक है। इस समय इनकी रैंक क्या है इंडिया में? आपके नंबर 1 आपके इंडिया में रैंक है अनाहत सिंह की, ठीक है।
अच्छा, किसको हराया इन्होंने आपके, इन्होंने हेलेन टेंग जो है हांगकांग की, इनको हरा दिया। ठीक है, तो लिखना इन्होंने किसको हराया, इन्होंने आपके हेलेन टेंग जो है, हेलेन टेंग इनको हरा दिया। ठीक है, इनको हराया है। और पूछूं आपसे कहाँ की रहने वाली है ये हांगकांग की रहने वाली। ठीक है, तो हांगकांग की रहने वाली है हेलेन टेंग, इनको हरा दिया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन्होंने हेलेन टेंग को हरा दिया, हांगकांग की रहने वाली है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, अब बात करता हूं दोस्तों मेल की बात करते हैं। ठीक है, तो मेल में जीतने वाला कौन आपके, तो मेल में जीतने वाले कौन आपके, करीम टर्की कौन है, करीम टर्की जो है, करीम टर्की मेल जीतने वाले। और ना कहाँ के रहने वाले आपकी, ये मिस्र के रहने वाले, कहाँ के, मिस्र के रहने वाले करीम टर्की का नाम ध्यान रखना है। ठीक है, इन्होंने किसको दोस्तों हराया आपके, पूछूं आपसे करीम टर्की साहब ने किसको हराया, तो अभय सिंह को हराया। किसको हराया, अभय सिंह को हराया, आपको ध्यान रखना है ना। तो करीम टर्की जी ने किसको हरा दिया, अभय सिंह को हरा दिया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा ये जो इस इंडियन ओपन जो आपके है, ये कहाँ पर इसका आयोजन हुआ, तो इसका होस्ट कौन है, तो इसका होस्ट है मुंबई। कौन है, तो मुंबई जो है वो इसका होस्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मुंबई इसका मेजबान था, मुंबई इसका होस्ट था। मेल में जीता करीम टर्की मिस्र का, और फीमेल में अनहार सिंह, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये अनहार सिंह एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हेलेन टेंग को हराए, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछ ले दोस्तों आपके कि क्या स्क्वैश जो है वो ओलंपिक में शामिल है, तो अभी तक तो ओलंपिक में शामिल नहीं था, पर 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में ये शामिल होने वाला है। ठीक है, लिखो स्टार लगाना आपके। कभी सवाल पूछूं आपसे यहाँ पर कि जो स्क्वैश है, ये स्क्वैश खेल जो है, स्क्वैश खेल की बात करूं मैं आपसे, ये लिखना आपकी ये आपके लॉस एंजल्स ओलंपिक, कौन सा है, लॉस एंजल्स ओलंपिक, लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में शामिल होगा। ठीक है, 28 जो है यहाँ पर शामिल किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्क्वैश खेल को लॉस एंजल्स ओलंपिक 28 में शामिल किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लिखिए आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी मुंबई ठीक आंसर है। अनहार सिंह जो है आपके, अनहार सिंह दोस्तों आपके, ये अनहार सिंह है, और एक करीम टर्की आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में चर्चा में रहा नववर्ष रोश हशना, पूछूं आपसे ये किसका है, अरे रोश हशना किसका, आपके यहूदी धर्म है ना, रोश हशना और हनुक्का त्योहार, ये दोनों नोट करना। ठीक है, रोश हशना हनुक्का त्योहार किसके हैं, यहूदी धर्म के ना। हाल ही में शास्त्रीय भाषा पूछूं आपसे, पहले 6 कौन कौन सी थी आपके, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। ठीक है, ये पहले 6 थी है ना, इसमें 5 कौन सी नहीं आ चुकी, लिखना सो 5 नहीं कौन सी आपके, तो मराठी, प्राकृत, पाली, बंगाली, सो आपके बंगाल लिखना आपके, और असमिया। ठीक है, तो मराठी, प्राकृत, पाली, बंगाली, असमिया, ये 5 नहीं आ चुकी, कुल मिला के आपके 11 हो चुके, ध्यान रखिए ना। भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ पर एयर शो कहां पर हुआ, चेन्नई के अंदर हुआ। ठीक है, कब की बात है, 8 अक्टूबर की बात है, ध्यान रखना है ना। नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया है, अच्छा भागीदार देश पूछा है। ठीक है, तो 25वां हॉर्नबिल फेस्टिवल 1 से 10 दिसंबर के बीच में हुआ है, और लिखना हॉर्नबिल आपके एक लंबी चोंच वाला पक्षी है, और वेल्स देश जो है ये 2024 के अंदर इसका भागीदार देश था, आपको ध्यान रखना है ना। अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में हना तलंग पुई स्वच्छता अभियान कहाँ शुरू हुआ है। ठीक है, लिखिए दोस्तों नाम क्या है इसका, इसका नाम है हना तलांग पुई आपके। पहली बात तो आपके ये वार्षिक, मतलब कि पूरे वर्ष चलने वाला, ठीक है, वार्षिक स्वच्छता अभियान है। ठीक है, वार्षिक स्वच्छता अभियान है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ स्टार्ट हुआ है, तो मिजोरम की राजधानी आइजोल के अंदर। कहां पर हुआ है, तो मिजोरम की राजधानी जो आइजोल है, यहां पर जो है ये स्टार्ट हुआ है। तो मिजोरम की राजधानी जो आइजोल है, यहां पर ये स्टार्ट हुआ है, हना तलंग पुई, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हना तलंग पुई वार्षिक स्वच्छता अभियान है, मिजोरम की राजधानी जो आइजोल है वहां स्टार्ट हुआ है, और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, जो वेस्ट मैनेजमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट जो है, अवशिष्ट प्रबंधन जो है, इसके ऊपर जोर रहने वाला है। ठीक है, जो वेस्ट मैनेजमेंट है, अवशिष्ट प्रबंधन जो है, इसके ऊपर जोर रहने वाला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी दोस्तों आपके पूछूं आपसे, भारत में स्वच्छता अभियान जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, तो भारत में स्वच्छता अभियान जो है यह स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 2014 जो है स्टार्ट हुआ था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
वहीं दोस्तों आपके अगर पूछूं आपसे तो स्वच्छता के लिए, सैनिटेशन के लिए ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किसको मिला हुआ? मोदी जी को मिला हुआ। ठीक है, लिखना आपके 2019 के अंदर प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, इन्हें दोस्तों आपके इन्हें ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड मिला है। किसके लिए मिला था? ये आपके सैनिटेशन के लिए मिला था। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड आपके जो स्वच्छता है इसके लिए मिला था। ठीक है, तो ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किसके लिए मिला था? आपके सैनिटेशन को बढ़ावा देने के लिए, स्वच्छता जो है इसको बढ़ावा देने के लिए 2019 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी को ये ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड मिला। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोस्तों मिजोरम की बात करें आपके, तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 मिजोरम हो गया। ठीक है, दोस्तों मिजोरम की बात करो दोस्तों आपसे, तो मिजोरम जो है, अच्छा इसको राज्य के रूप में कब स्थापित किया गया? आपके 1987 में ये भारत का राज्य बन गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, चापचार कूट फेस्टिवल कहां पर होता है? चापचार कूट फेस्टिवल जो है ये मिजोरम में दोस्तों होता है। ठीक है, इसके अलावा पूछूं आपसे, इसी फेस्टिवल में डांस कौन सा होता है? बम्बू डांस होता है। ठीक है, बम्बू डांस होता है, या फिर इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं आपको, इसी को कहते हैं चिरौ डांस। क्या बोलते हैं? चिरौ डांस कहते हैं। ये आपको नोट करना है। ठीक है, तो बम्बू डांस या फिर चिरौ डांस जो है ये मिजोरम के अंदर चापचार कूट फेस्टिवल जो है आपकी इसमें होता है। ठीक है, तो मिजोरम में चापचार कूट फेस्टिवल में बम्बू डांस या फिर चिरौ डांस जो है इसका आयोजन यहाँ पर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, एंथूरियम महोत्सव कहाँ पर होता है? तो एंथूरियम जो आपके महोत्सव है ये भी कहाँ पर होता है? ये भी आपके मिजोरम के अंदर होता है। ठीक है, कौन सा? एंथूरियम महोत्सव भी मिजोरम के अंदर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, माउंट ब्लू माउंटेन कहाँ मिलता है? तो ब्लू माउंटेन जो है, ब्लू माउंटेन ये भी कहाँ है आपके? ये भी मिजोरम के अंदर। ठीक है, तो ब्लू माउंटेन भी कहाँ पर? मिजोरम के अंदर। ठीक है, तो चापचार कूट फेस्टिवल, बम्बू डांस, चिरौ डांस, एंथूरियम फेस्टिवल, ब्लू माउंटेन कहाँ पर है? ये मिजोरम में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे 40 मेगावाट बिजली जो है इसका एक्सपोर्ट करा है? तो लेना नेपाल प्लस भारत प्लस बांग्लादेश। ठीक है, भारत के द्वारा नेपाल से बांग्लादेश कितनी आपके 40 मेगावाट बिजली गई है ना। ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किसे संप्रभुता सौंपने का घोषणा किया? आपके ये आपके मॉरिशस, किसको? आपके चागोस द्वीप पर जो मॉरिशस है इसको संप्रभुता प्रदान कर दी। ध्यान रखना। ठीक है, चर्चा में रहा अहिल्यानगर। पूछूं आपसे, अहिल्यानगर आपके पहले अहमदनगर था ना, पहले ये अहमदनगर था और ये महाराष्ट्र के अंदर था, अब इसका नाम अहिल्यानगर हो गया। ठीक है, ध्यान रखना। वर्ष 24 के चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूपकुन। पूछूं आपसे, विक्टर एम्ब्रोस, गैरी रूपकुन आपके, अरे बोस, गौरी बोस को मेडिसिन पसंद नहीं है, यूएसए के रहने वाले विक्टर एम्ब्रोस, गैरी रूपकुन, आपको यूएसए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यूएसए के रहने वाले। ठीक है, आगे बढ़िएगा। विनाशकारी भूकंप के बाद WHO ने म्यांमार को शीर्ष स्तरीय आपातकाल के रूप में वर्गीकृत कर दिया। दोस्तों ना, म्यांमार में अभी भूकंप आया था 7.7 जो आपकी तीव्रता का भूकंप आया, भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया। ठीक है, भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा स्टार्ट किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, यह मैगजीन आपकी जो है मार्च की करंट अफेयर्स की मैगजीन है, और मैंने आपके लिए मैंने पहले ही कहा है जनवरी फरवरी मार्च तीनों की मैगजीन, तीनों की एक कंपाइल मैगजीन आपके लिए 96 पेज की मैगजीन होगी। इसमें कंटेंट भी होगा और साथ में क्वेश्चन आंसर भी होंगे ना, कंटेंट भी होगा और साथ में क्वेश्चन आंसर भी होने वाले हैं। ये मैगजीन आपके सामने 5 तारीख को आएगी ना, 5 अप्रैल को मैं आपको इसको ऑनलाइन जो है उपलब्ध कराऊंगा 5 अप्रैल को इस मैगजीन को। ठीक है, पहली बात। तो अगला क्वेश्चन सुन लीजिए, आपकी ये आपकी करंट अफेयर्स की मैगजीन आपके वार्षिकांक। ठीक है, आज तारीख दोस्तों 1 तारीख है। ठीक है, आज 1 अप्रैल की तारीख है और आज रात को 12 बजे तक, ठीक है, आज रात को 12 बजे तक जो है, जो बिहार पुलिस का मैंने जो बैच लॉन्च किया था, जो मैंने बिहार गौरव बैच लॉन्च किया था, इस बैच की आज जो है वो लास्ट डेट है 279 रुपीज की। ठीक है, 279 रुपीज की लास्ट डेट है। कल से इसमें क्लास स्टार्ट है ना, कल से इसमें क्लास स्टार्ट हो जाएंगे आपकी। ठीक है, तो कल से इसमें क्लास स्टार्ट है। मैं रात को बता दूंगा आपको क्लास किस किस की होने वाली है। कल से मेरी क्लास भी स्टार्ट है ना, मैं इसमें 30 क्लास लेने वाला हूँ, 30 क्लास लेने वाला हूँ इसके अंदर, जिसमें अधिकांश टॉपिक कवर करने का प्रयास करूंगा। बाकी 300 घंटे का कोर्स ही होने वाला है।
30 टेस्ट आपको फ्री मिलने वाले इसके अंदर, और 30 मेरी मास्टर क्लास भी आपको फ्री मिलने वाली है इस बैच के अंदर। कल से ये स्टार्ट होने वाला है बिहार गौरव बैच, ठीक है। इसकी प्राइस 279 रुपीज है, कल से इसकी प्राइस जो है 999 रुपीज होगी, है ना। कल से इसकी प्राइस आपकी 999 होने वाली है। तो आज रात को 12 तक ये ऑफर रहने वाला है, यह भी सूचना आपके लिए, ठीक है। चलिए, और कोई बात बताओ, कोई और बात हो आपकी तो आइए रिवीजन कर लो फटाक से। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो है, हाँ ठीक है, ये जो 2 तारीख को मेरी क्लास होने वाली है ना, 2 तारीख को मेरी क्लास जो होगी इसका टाइम होगा शाम को 8 बजे मेरी क्लास का टाइम, ठीक है। और ये कल यूट्यूब पर फ्री रहेगी ना, कल यूट्यूब पर फ्री रहेगी, ठीक है। कल क्या बार है दोस्तों, कल बार क्या है, कल बार आपका है वेडनेसडे, ठीक है। तो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये 3 दिन मेरी क्लास रहने वाली है, और तीनों दिन यूट्यूब पर फ्री रहेगी, है ना। 3 क्लास मेरी यूट्यूब पर फ्री कर रहा हूं मैं आपके लिए, आप चेक कर लेना, ठीक है। माना कि प्राइस तो बढ़ ही चुका होगा, फिर भी अगर आपको चेक करना हो तो मैं 3 क्लास यूट्यूब पे फ्री कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। 8 बजे शाम को क्लास आएगी, इसी चैनल पे क्लास मेरी आने वाली है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तीनों दिन आपकी क्लास फ्री रहने वाली है। आपका मन हो तो आप देख सकते हो, यूट्यूब के ऊपर ही आपको मिल जाएंगी शाम को 8 बजे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आपका मेजबान कौन आपके, तो बताओ मुझे। मेजबान थाईलैंड, ऑप्शन नंबर 1। और नेक्स्ट वाले नहीं आए क्या आज, चलो नेक्स्ट चलते हैं ना। नेक्स्ट देखो ना, नेक्स्ट है भारत सरकार ने म्यांमार के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा, नेक्स्ट देखिए ना। स्पेस एक्स ने भारत के स्टार्टअप HEX-20 नीला उपग्रह, पूछूं आपसे, ये नीला जो आपके HEX-20 आपके केरल, ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट आई है ना। चलो नेक्स्ट देखिए। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने रिपल्स ऑफ चेंज, पूछूं आपसे, यूनिसेफ, नेक्स्ट देखिए ना। विंडहैम कैंपबेल आपके अवार्ड, पूछूं आपसे, किसको मिला है, राणा दास गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी, नेक्स्ट देखिए। 30 मार्च 25 को साजिब चेहरा युवा नववर्ष जो आपके, ये कहां पर, मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी, नेक्स्ट देखिए ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोशी मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट, पूछूं आपसे, किसका है, बिहार, ऑप्शन नंबर डी, नेक्स्ट देखिए। टेबल टेनिस के WTT स्टार कंटेंडर इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन आपके, ये आपके मानव ठक्कर, ऑप्शन नंबर 1, नेक्स्ट देखिए। अंतरराष्ट्रीय शून्य अवशेष दिवस कब आपके, 30 मार्च, ऑप्शन नंबर डी, नेक्स्ट देखिए ना। हाल ही में चर्चा में रहा न्यूक्लियर मिशन के तहत वर्ष 47 तक कितनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य है, 100 गीगावाट, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट देखिए ना। बिहार की पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन कहां पर मिलती है, आपके उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए, यह है मैगजीन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। ये ईयरली मैगजीन जो है, ये भी आपके सामने यहाँ पर है ना। रामनवमी पे दूंगा आपको जो है ना, 5 तारीख को रामनवमी पे आपको बुक्स के ऊपर ऑफ दूंगा, ठीक है। चलिए भाई, ऑल द बेस्ट, आपको ध्यान रखना अपना। पूरी क्लास मैंने करवा दी, मतलब भाई साहब 60 किलोमीटर दूर से तुम्हारे लिए क्लास लेने आया था मैं, और 60 किलोमीटर वापस जाऊंगा। मतलब सोचो आप, जितनी देर की क्लास थी ना, उतना देर आने में लगा, उतना देर जाने में लगेगा। तो 60 किलोमीटर आया और 60 किलोमीटर जाऊंगा तुम्हारी क्लास के चक्कर में केवल, है ना। और 4 बजे जगह वो अलग है, ठीक है। अब भाई तुम्हारे बर्थडे का रिप्लाई मैं ही कर देता हूँ, थैंक यू, है ना। अब वो तो कर नहीं पाएगी, मैं ही कर रहा हूं, थैंक यू, ठीक है। देखिए, होता क्या, आपके जीवन में, आपकी सफलता में आपका तो रोल होता ही होता है, पर आपकी फैमिली का भी बड़ा रोल होता है। और फैमिली के साथ में जो आपके साथ रहती है, उसका बड़ा रोल होता है। मान लो कल को वो ये कह दे कि नहीं मुझे तो बाहर घूमने जाना है, सोच के देखो आप एक बार, कल को वो मुझे कह दे कि नहीं मुझे तो भारत के बाहर घूमने को जाना है, और वो जिद पकड़ के बैठ जाए कि नहीं मुझे तो घूमने को ही जाना है, तो मुझे आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उसकी जिद माननी ही पड़ेगी। और अगर मैं बाहर घूमने गया, मतलब 5 दिन तो छुट्टी मान के चलो आप। और ऐसा एक बार थोड़ी, साल में 2 बार भी हो सकता है, 5 बार भी हो सकता है। पर मुझे 3 साल हो गए, इस 3 साल में उसने मुझसे एक बार भी नहीं कहा कि मुझे बाहर घूमने जाना है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि मेरे लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, आप बहुत महत्वपूर्ण हो। मतलब सोचो, आज भी उसने मुझसे कहा कि क्लास लेने जाना है, 60 किलोमीटर दूर, आज भी उसने मुझसे कहा कि क्लास लेने जाओ।
क्योंकि क्लास उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो भी स्टूडेंट रही हुई है, वो जानती है इस क्लास की अहमियत क्या है। और इस 2 घंटे में कुछ होगा नहीं। अगर मैं 2 घंटे क्लास लेने आ भी जाऊंगा तो कुल मिला के बात ये है कि आपके जीवन में एक ऐसा होना चाहिए, एक ऐसा बंदी या बंदा जो भी है, मतलब आपकी लाइफ में एक ऐसा होना चाहिए जो आपको सपोर्ट कर सके। ठीक है, जैसे मैं उसे बोलता हूँ कि तुझे जो करना है तू कर, तुझे जितना पढ़ना है तू पढ़, तुझे अपनी जॉब करनी है तू कर। मैंने आज तक उसको रोका ही नहीं है कभी, क्योंकि भाई ऐसा थोड़ी है कि वो वाइफ है तो वही केवल बलिदान करेगी ना। हमारे क्या हो चुका है, हमारे समाज में हो चुका है कि वाइफ का मतलब सेक्रीफाइस, वही करेगी सारे। ऐसा नहीं होता है, दोनों बराबर ही है, दोनों बराबर ही रहने वाले हैं। उसकी भी अपनी लाइफ है, मेरी भी अपनी लाइफ है। मेरी लाइफ का एक अभिन्न अंग आप सब लोग हो। ये मेरी क्लास है जो मेरे लिए मेडिटेशन भी है, योगा भी है और उम्मीद भी है, होप भी है। तो बस आप जमकर पढ़ते रहो। ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को। बाकी मेरी ये आज एक क्लास ही हो पाएगी आपके शाम को 3 बजे वाली, ठीक है। बाकी और क्लास नहीं हो पाएंगी। शाम को 3 बजे वाली क्लास मेरी हो पाएगी। कल से मेरी क्लास आपको शाम को 8 बजे यूट्यूब पर भी मिलने वाली है। जो मेरी शुरू की 3 क्लास होंगी आपके, वो भी आपको यूट्यूब पर मिलेंगे। चलिए, ऑल दी बेस्ट आप सभी को। खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखना, सभी का सम्मान करना। मैं फिर मिलूंगा आपसे कल सुबह 6 बजे यहीं पर, इसी मंच पर आपसे मुलाकात होगी करंट अफेयर्स के साथ में। और करंट अफेयर्स के साथ में जीके भी कल से आपकी शुरू करने वाला हूँ। जय हिंद आप सभी को, थैंक यू।